Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match the ions given in column 1 with their nature given in column 2. तो यहाँ पे column 1 पे कुछ compounds दिए हुए हैं और column 2 पे पूछा हुआ है कि कौन सा इसके नेचर के साथ मैच करता है। सबसे पहले की कंसेप्ट लिख लेते हैं। की कंसेप्ट स्टेबिलाईजेशन ऑफ कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस में C+and C- लिख रहा हूँ, एंड कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस बाय inductive effect and हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे यही दो तीन जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उससे ही हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा किसके नेचर के साथ मैच कर रहा है। अब पहला जो ऑप्शन है उसमें हम जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे जैसे रेजोनेंस तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन के प्लस लोन पेयर से, और सिमिलरली उसके अलोंग या साइड में ही यहाँ पे कार्बोकैटायन है जैसे आप देख रहे हैं। अब इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो मैं पहले बना लेता हूँ, और फिर ऑप्शंस एक बार में लास्ट में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका दूसरा स्ट्रक्चर CH3O+, एक ही लोन पेयर होगा, यहाँ पे CH3। सो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया RS। तो इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो एक तो हो गया स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अब डिस्टेबिलाईजेशन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ए में डिस्टेबिलाइज्ड ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। बगल में कार्बोकैटायन के बगल में आपका ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, तो उसके हिसाब से आपका जो -I इफेक्ट होगा वो तो आएगा ही। तो ए का आपका 1 और 2 आ गया, वो लिख देते हैं, और बाकी तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेकेंडरी कार्बोकैटायन 1 2, ए का 1 और 2, फिर आपका ए का 1 और 2। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है CF3+। इसमें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका इसे हम क्या बोलते हैं, जब आपका -I इफेक्ट होगा फ्लोरीन का, वो तो हमें पता ही है, सिग्निफिकेंट -I इफेक्ट होगा C+F। तो इसके अकॉर्डिंगली जो स्टेबिलाईज तो नहीं हो रहा है, डिस्टेबिलाईज ही हो रहा है। डिस्टेबिलाईज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी नहीं है, तो ये स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ, क्या था वो, फ्लोरीन था ना, ऑफ फ्लोरीन। तो ये आपका एक सेकंड ऑप्शन भी आ गया। 3 है, मतलब 3 फ्लोरीन एटम्स है। तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली बोल सकते कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर फिर भी हम जाते हैं एक के बाद एक। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कार्बन एनायन दिया हुआ है, तो वो ड्रॉ कर लेते कार्बन एनायन, और उसके बगल में 3 CH3 था, CH3 CH3 और CH3। तो ये अगर आप ऑप्शन से जाएंगे, ये आपका क्या हो सकता है, स्टेबिलाईज रेजिडेंस नहीं होगा, डिस्टेबिलाईज हो सकता है, क्योंकि कार्बन एनायन इज डिस्टेबिलाइज्ड, कार्बन एनायन is destabilized due to destabilized due to +I effect of CH3, ये तो सबको पता है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। और हाइपर कॉन्जुगेशन तो कतई नहीं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी नहीं है।
अब डी वाले ऑप्शन में स्टेबल रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, डिस्टेबिलाइज भी नहीं हो रहा। स्टेबिलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है डी में 1 2 3 4 5 6 अल्फा एच है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे 3 अल्फा एच। अल्फा एच कैसे हम काउंट करते हैं, जो उसके एडजेसेंट वाला कार्बन होगा उसमें कितने एच जॉइंट है वो उसे हम अल्फा एच बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ सही, तो एक एच होगा ना, सॉरी मैंने 2 एच बना दिए यहाँ पे। भी इस साइड ही बनाते हैं, एच प्लस, तो यहाँ पे 6 अल्फा एच एंड और क्या था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सो द करेक्ट आंसर टू दिस स्टेट, मैं लिखता हूँ, पहले लिख लेता हूँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, so the final answer to this question will be option number B. Hope you understand this solution well and best of luck.